देश में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। महाराष्ट्र में भिवंडी में मौजूद वृद्धाश्रम के 69 बुजुर्ग मिले पॉजिटिव। दक्षिण अफ्रीका से लौटे पॉजिटिव व्यक्ति की हुई ओमिक्रॉन जांच। आज संसद में लगेगी किसानों की जीत पर मुहर। तीनों नए कृषि कानूनों को हो सकती है वापसी। 1 साल से किसान कर रहे थे प्रदर्शन। झोलाछाप डॉक्टर ने कुत्ते को चाकू से किया टुकड़े टुकड़े। बेटे को काटने से था नाराज। कुत्ते की हत्या करने का वीडियो हुआ वायरल। भिंड में धान की पराली से भरे ट्रैक्टर ट्राली में गिरी आतिशबाजी की चिंगारी। 150 मीटर तक सड़क पर फैली आग। हो सकता था गंभीर हादसा। और पूर्व मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री का छलका दर्द। भू माफिया का विरोध करने पर सदस्यता खत्म करने का लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह ने जवाब देने के बहाने शिवराज पर साधा निशाना। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के लिए बीजेपी की आपसी बैठकें लगातार जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें मंत्रियों से उनके कार्यों का हिसाब मांगा जा रहा है और संगठन मजबूत हो इसके लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही मंत्री विधायकों की आपत्तिजनक बयानबाजी पर भी लगाम लग सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें गृह मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिंता जताई है। कोरोना पर बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 126 बचे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया है। इसके साथ ही स्कूलों को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा बोले कि पालकों की अनुमति के बिना किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाए। ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। वहीं 6 में से 3 दिन स्कूल खुलेंगे। राहुल बाबा ने किया कुछ, कांग्रेस ने किया कुछ। पूरे कोरोना काल में 1.5 साल अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करना कमलनाथ जी ने भी और राहुल बाबा ने। एक जगह कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में राहुल बाबा किसी कोविड सेंटर पे दिखे हो, किसी को अनाज बांटते दिखे हो, दवा बांटते दिखे हो, वो ट्वीट करें राहुल बाबा तो अच्छा लगेगा देश की जनता को। या कमलनाथ जी किसी कोविड सेंटर पे गए हो कोरोना काल में, वो ट्वीट करें तो अच्छा लगेगा। ऐसी राजनीति को अब देश समझ गया है और इसलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसमें पालकों की सहमति अनिवार्य है। पालक सहमति देते हैं तो वो स्कूल जाएंगे। 50% जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वैसा 50% उसे लागू करेंगे। एक बच्चे जाएंगे स्कूल की क्षमता के अनुसार और 50% अगले दिन दूसरी क्षमता के अनुसार। कोरोना के क्षेत्र में आज 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 126 है। संक्रमण दर हमारी 0.002% संपूर्ण प्रदेश की है। रिकवरी दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है। सैंपल पिछले 24 घंटे में 52,592 लिए गए। देश भर में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के चलते राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल का इसका असर देखा जाएगा, जहां OPD और OT में जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। नीट, PG और काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में जूडा लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर ने बताया कि PG छात्रों की काउंसलिंग नहीं होने के कारण भार बढ़ता जा रहा है और जल्द उनकी काउंसलिंग की मांग की जा रही है।
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, रेडियो एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, रेडियो एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ताना। पूरे 1 साल का गैप हो गया है और हॉस्पिटल में काम करने वाले केवल 2 ही बैचेज हैं। एक बैच है ही नहीं यहाँ पे। केवल 2/3 कैपेसिटी से हम पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस, सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल चला रहे हैं। काउंसलिंग होनी थी नवंबर स्टार्ट में। अब उसमें क्या हुआ कि स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया कि रिजर्वेशन को लेके EWS और OBC को लेके। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट दी, अभी पिछले 2-3 दिन पहले दी थी डेट। उस पर हियरिंग हुआ और उस पर फिर से उनने डेट बढ़ाकर अब जनवरी की दी है। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इसको बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं ले रहा इस मैटर को, जबकि सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा देश जो है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा। गुना में नानाखेड़ी स्थित शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत पिपरौदा खुर्द ने शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सरकार विकास के साथ साथ स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन पिपरौदा खुर्द में गंदगी का अंबार लगा है। सड़कें भी जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। सरपंच सचिव की मनमर्जी से मोहल्लावासी नाखुश हैं, जहां ये लोग जिला प्रशासन को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। चौमासे में पानी भर जाता है और चारों महीने 12 महीने पानी भरा रहते हैं और पूरे घर में गंदगी, पूरी घर में भर जाता है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी मच रही है। हम भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आवेदन लगा के 4-5 लगा के हुआ, तुम्हारा काम कुछ नहीं हो रहा है। और जो ऑटो गाड़ी वाहन कुछ भी निकल नहीं पाता है, लड़ाइयाँ होती हैं चौधरियों पे से निकलने की वजह से। नहीं कितने साल हो गए गंदगी मचते हुए। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की है, कोई कहता है जनपद के पास जाओ, जनपद कहेगा सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी कहेगा पंचायत में जाओ, कहाँ पर जाओ। किससे शिकायत की है? उनके नाम पता है आपको? क्यों 2-4 बार के लिए नाम तो बताते ही नहीं है, तो कहाँ से पता रहेगी सर हमको। राजगढ़ से महज 5 किलोमीटर दूर 40 फुट गहरे कुएं में एक कार जा गिरी। हादसे में बजरंग दल के लेखराज सिसोदिया और हिंदू जागरण मंच के लखन नेजर की मौके पर ही मौत हो गई। खुजनेर रोड पर बरखेड़ा गांव के पास रात 12 बजे की घटना बताई जा रही है। सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में नियंत्रण बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। वहीं एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री का दर्द झलका है। कुसुम महदेले ने ट्वीट कर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। महदेले ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से दुखी हूं। महदेले ने पन्ना के नामचीन भूमाफियाओं का विरोध करने पर कार्यकारिणी की सदस्यता खत्म करने का आरोप लगाया है। वहीं कुसुम महदेले के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है, जिसके चलते आम उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन नानके पेट्रोल पंप से लेकर अंबेडकर जयंती पार्क तक चली। साथ ही प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई रोकने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। गैसों के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा रहा है। डीजल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे परिवहन होता है, उसके कारण आपकी यात्राएं भी महंगी होती हैं, सब्जियां जो परिवहन होती है वो भी महंगी होती है, खाद्य तेल भी महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। पिछली जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के रेट में वेरिएशन रखती थी। कम से कम 20 से 25-30 रुपये लीटर डीजल कम हुआ करता था, ताकि अगर थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़े तो एकदम से महंगाई ना आए। अब क्या है, सरकार की नीतियों के चलते हुए लगातार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हुए डीजल के रेट बढ़ने से जो है आम आदमी का जीवन मुश्किलों में आ गया है।
परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आम लोगों की गृहस्थियों में दिक्कतें आ रही हैं। अनूपपुर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसे लेकर नगर पालिका परिषद पसान कार्यालय में नगर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा व्यापारियों को सुझाव और सहयोग के लिए बुलाया गया, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अखिलेश पटेल ने कैमरे को सही स्थान पर और अच्छी क्वालिटी के लगाए जाने के लिए कहा है। ऑनलाइन ठगी से भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डबरा के सिमरिया गांव में कुत्ते ने एक लड़के को अपना शिकार बनाया। बेटे को काटने पर गुस्साए पिता ने बेजुबान जानवर को बेरहमी से मार दिया। व्यक्ति गांव में ही बंगाली क्लिनिक संचालित करने वाला डॉक्टर बताया जा रहा है और डॉक्टर का धारदार हथियार से श्वान को मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सरकार ने कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 50,000 की अनुग्रह सहायता राशि देने का फैसला लिया है, जिसको लेकर रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर इसकी जानकारी दी है। वहीं कलेक्ट्रेट कैंप स्थल पर अधीक्षक प्रभाकांत उपाध्यक्ष, सहायक नवीन द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल द्वारा छत्री समाज की नारियों पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया गया था, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री बिसाहू लाल ने भी सार्वजनिक माफी मांगी है। लेकिन इसके बाद भी छत्री संगठनों का विरोध कम नहीं हो रहा है। सतना में रॉयल राजपूत संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने पुतला दहन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। रॉयल राजपूत संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मगधी रेंज में T66 बाघिन की मौत हो गई है। हाल ही में बाघिन का पैर गंभीर रूप से घायल था, जिससे वह शिकार भी नहीं कर पा रही थी। वहीं घायल बाघिन को 26 नवंबर को रेस्क्यू किया गया और उसे जरूरी उपचार के लिए मगधी रेंज के बरेहरा इनक्लोजर में रखा गया था। इलाज के 35 से 36 घंटे के बाद बाघिन की मौत हो गई। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बिसाहू लाल के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी धर्म का नेता हो, किसी भी वर्ग का नेता हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों से, समाज के वर्गों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे कोई भी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खाद्यान्न में सरसों पिछली बार 5,82,000 हेक्टेयर में पैदा हुई थी।
और इस बार 10 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। हमने 2 गुना मुनाफा कमाया है। खाद भी हमने सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार दिया है और यूरिया पर्याप्त मात्रा में वितरित कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर, एसपी और डीएसपी को सभी निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग प्राइवेट में कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ तत्काल छापामार कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाए। किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि आवश्यकता अनुसार सभी को खाद दिया जाएगा। इसी प्रकार खाद्यान्न में सरसों 5,82,000 हेक्टेयर में हुई थी इस समय तक बोनी, इस बार हो चुकी है 9,44,000 हेक्टेयर में। और इस प्रकार पिछले बार की तुलना में लगभग डबल, पिछली बार 6,46,000 में हुई थी, इस बार 10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल बोनी पिछली बार रबी की 62,77,000 हुई थी, इस बार 73,74,000 हो चुकी है। सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करता है, सभी डीडीएस को निर्देशित किया है, कलेक्टर को निर्देशित किया है, एसपी को निर्देशित किया कि तत्काल छापामार कार्रवाई करें और उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। एनसीसी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ निदेशालय भोपाल के तत्वाधान में एनसीसी की 73वीं वर्षगांठ और स्थापना दिवस मनाया गया। शौर्य स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। 1971 के युद्ध में शहीद परिवारों को सम्मान प्रदान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पत्रकारों से सीएम राइज स्कूल और साथ ही स्कूल व्यवस्था पर कोरोना में के मंडराते साये के बारे में चर्चा की। हमको यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, एक विद्यार्थी का विचार करना है, तो हमको सबको सकारात्मक मानसिकता के साथ में, वो शिक्षकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा जो सकारात्मक के साथ सोचे, क्योंकि सकारात्मकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। तो जहाँ हैं वहीं हम रहेंगे और आगे बढ़ना है, हमारे विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा देना है, तो निश्चित रूप से अनुभवी और जिनको अच्छा नॉलेज है उन शिक्षकों का हम चयन करने जा रहे हैं। और इसमें किसी प्रकार के कोई विरोध भी करेंगे तो उसका यहाँ असर पड़ने वाला नहीं है। हम केवल विद्यार्थियों की ओर ध्यान दे रहे हैं। भोपाल के अन्नानगर सिक्योरिटी लाइन पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं सड़क पर खून से लथपथ पड़े युवक को 108 एम्बुलेंस से ले जाने का इंतजाम किया जा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने युवक की हालत देखकर तुरंत अपनी गाड़ी से युवक को अस्पताल पहुंचाया। ये वाली गाड़ी लेके जल्दी। डालो डालो डालो। सर से गेट खोलो सर। इस बच्चे को भी लगी है, बच्चे को भी लगी है सर, बच्चे को भी लगी। तुम कौन है इसके साथ? कौन है? ये यहीं गए भाई सब है। शाजापुर के पास मक्सी और नैनावत के बीच नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर सहित दूल्हा, दुल्हन और दूल्हे का जीजा सवार थे। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को डायल 100 की मदद से शाजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्बुलेंस से इंदौर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दूल्हे के जीजा की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मंत्री बिसाहू लाल ने फुलगा में राजपूत महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर करनी सेना राजपूत समाज ने लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर बैरसिया के बस स्टैंड चौराहे पर मंत्री का पुतला फूंका है, जिसमें उन्होंने मंत्री बिसाहू लाल को बर्खास्त करने के साथ साथ मंत्री पर अपराध दर्ज करने की मांग की है। मंत्री के बयान से राजपूत समाज में ही नहीं बल्कि संवर्ण समाज के लोगों में, महिलाओं में आक्रोश है। साथ ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने और तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है।
मंत्री जी को बोलने का तमीज़, इनकी शब्दावली हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हमें क्या, हम पूरी महिलाओं को नहीं लगे। और आज इसीलिए उनका पुतला दहन हुआ है और वो इस्तीफा दें, एक ही मांग, ना ही उनसे कोई शब्द वो चाहिए तो वो अपनी सफाई करें कि कैसे क्या करा उन्होंने। हमें तो सिर्फ में उनका इस्तीफा चाहिए। और कौन को मंत्री जैसे तो हमारे खेत में भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बोलने का तमीज़ नहीं है। जिसके पास औरत की रक्षा और औरत के लिए दो शब्द नहीं है बोलने का, और ये क्या समानता का अधिकार, ऐसे हाथ पकड़ के समानता का अधिकार लाएंगे। इनकी समानता तो हम बताएंगे जमीन पे बैठा के। और ये नेता, ये तो ऐसे वैसे ही बेकाऊ नेता हैं। आप तो एक के तो होके नहीं रहे, और आप क्या नारी की रक्षा करोगे? आप क्या? ये जो मंत्री है बिसाहू लाल, इसके पास घाट डिपार्टमेंट है। वो हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, तू तेरे डिपार्टमेंट में काम करना, तू साले महिला समानता की बात करता है। तेरे को जो काम दिया है वो तो सही से कर ले। पहले करनी सेना अगर चाहेगी तो किसान अगर हमसे समर्थन मांगेंगे, मैं खुद किसान पुत्र हूँ, तो हम लोग किसानों के साथ भी आंदोलन में खड़े होंगे और इनके डंके से डंके बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर ये अभी ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया मध्य प्रदेश शासन ने, तो 2022 या 23 के चुनाव में इनको हम हमारी पावर दिखाएंगे। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के लगातार हो रहे विरोध के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थान पर बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री बिसाहूलाल के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर लगातार विरोध हो रहा है और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि चौहान ने मामले पर घोर आपत्ति जताई है। उन्होंने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि संभल कर बोलें, सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मामले पर मंत्री बिसाहूलाल ने फिर से माफी मांगी है। मैंने सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। श्योपुर जिले में दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरुओं का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समाज ने एक विशाल जुलूस निकाला। वहीं जुलूस में बुरहानी बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। राजनीति से जुड़े लोग और सामाजिक संस्थाओं ने जुलूस का स्वागत भी किया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के घातक नए रूप की पुष्टि होने के बाद सभी सरकारें अलर्ट हो गई हैं। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास स्थल में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में सीएम ने स्कूल खोले जाने वाले फैसले में बदलाव किया है। उन्होंने स्कूल वापस 50% की क्षमता से खोलने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहां आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 3 दिन का प्रवास जारी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की बैठक चल रही है। वहीं महामंत्री बीएल संतोष बूथ की बैठक लेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल सहित प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
महामंत्री की बूथ के साथ बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। का राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास है, 3 दिन वो यहाँ पर रहेंगे। अभी यहाँ पर बूथ की बैठक है और यही भारतीय जनता पार्टी है। हम केवल कुशवाहा ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में बूथ के सशक्तिकरण का मात्र अभियान नहीं लिया है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आज बूथ की बैठक लेंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे। उसके बाद फिर मंडल की बैठक भी होगी, जिले की बैठक भी होगी, प्रदेश की बैठकें भी होंगी, मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। तो बूथ बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आदरणीय संतोष जी हम सब लोगों के साथ बूथ की बैठक में मार्गदर्शन। पृथ्वीपुर के जामनी नदी में अवैध रूप से डायनामाइट का प्रयोग कर मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं मछली पकड़ने के दौरान डायनामाइट फटने से विस्फोट हो गया। विस्फोट से ग्रामीण सुखराम केवट गंभीर रूप से घायल हो गए। सुखराम के दोनों हाथ फट गए, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से डायल को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल रेफर किया गया। नदी में थे, हाँ डले हुए थे, हम वहाँ गए, आवाज आई हम वहाँ गए, सब डले। अच्छा, क्या गला था? पता नहीं, सब मछली पकड़ रहे थे। क्या पकड़ रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। हाँ, मछली पकड़ने कहा दाना में ले गए थे। हाँ, दाने में लेके गए थे सर। ये क्या लोग गए थे? पता नहीं सर, ये नहीं पता। तो फिर ले थे हम 2 जने, नहीं से हम लोग को आवाज आई, जब गए हम लोग। अच्छा। बैरसिया क्षेत्र में बढ़ते रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन को लेकर बैरसिया में थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना के बाद 3 ओवरलोडिंग गिट्टी से भरे ट्रकों को जब्त कर लिया गया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने बताया कि मुझे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। इसके बाद स्टाफ द्वारा 3 डंपरों को रुकवाया गया, जिनमें गिट्टी लोड थी, जिनका वजन कराया गया। वजन कराने पर सभी डंपरों में 8 से 10 टन ओवरलोड मिला है, जिन्हें जब्त किया गया है। तो मैंने अपने स्टाफ से उन डंपरों को रुकवाया जिसमें गिट्टी लोड थी, और जब उनका वजन कराया गया तो तीनों डंपरों में निर्धारित क्षमता से 8 से 10 टन तक अधिक वजन होना पाया गया, जिससे हमने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 में उनका चालान किया गया। और एक जो डंपर है, उस डंपर में कोई ETP नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास जो होता है जरूरी, वो नहीं थी, जिसके कारण ये मामला खनिज विभाग से भी संबंधित होने से हमने ये प्रकरण खनिज विभाग को भी भेजा। लंबे समय से लांबाखेड़ा में नवीबाग स्थित कृषि अभियांत्रिकी भवन की दीवार के सहारे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे, जहां नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। मौके पर पहुंचे अतिक्रमण शाखा प्रभारी नासिर खान ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर नगर निगम अतिक्रमण शाखा द्वारा कार्रवाई की गई है, जिस पर यहां के दुकानदारों से अपना सामान ले जाने की सुविधा देते हुए अतिक्रमण हटा लेने की हिदायत दी गई है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सभी सामान को जब्त कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 83वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जहां आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में बनी वृंदावन गैलरी का भी जिक्र किया। मन की बात के दौरान मोदी ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से बात भी की। इस दौरान आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने वाले राजेश कुमार ने जब मोदी जी को सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया, तो पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में जुटे रहना चाहता हूं। आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीत कर आए हैं। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति, जिन्हें हृदय रोग की बीमारी, हार्ट की समस्या थी। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं।
राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी? फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए। स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था? जी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी। तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई, उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा। फिर उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राममूर्ति में, उनसे मिले हम अमरीश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है। तो हमने कहा सर ये किसमें कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया। तो हमने कहा सर है हमारे पास है, और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है सर। और जो आपने ये बनाया है कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से, अब गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत है इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है। जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक वो कार्ड लेके आइए, मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा, कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा था बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा, अगर कार्ड नहीं होगा। तो मैंने कहा सर कार्ड तो है मेरे पास। तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए। तो हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया, मेरे एक पैसा नहीं कर चुका। सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई हैं। तो राजेश जी आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उम्र भी इतनी लंबी हो गई, हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।